हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम क्लास 9th का साइंस का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। 7 चैप्टर मोशन, जो कि पहले तो 8 था बट हाँ स्टिल अब 7 कर दिया न्यू बुक में, तो इसलिए मैंने 7 लिखा है। सो वी हैव स्टडीड मोशन चैप्टर। एज अ मोशन, व्हाट इज़ मोशन? लाइक जैसे मैं पहले समझा देती हूँ, उसके बाद इसको रीड करके बताऊँगी। मोशन इनडायरेक्टली हम बोलेंगे मूवमेंट। कोई भी चीज़ की मूवमेंट हो रही है, हम उसको बोल देंगे कि ये क्या हो रही है, इसमें मोशन हो रहा है। जैसे अ ट्री इज़ अ फिक्स एट अ प्लेस। एक ट्री है जो कि फिक्स है एक प्लेस पे, ठीक है, तो वो मोशन नहीं है। सो वी कैन से इज स्टेशनरी। तो अगर जो भी सब्सटेंस या समथिंग, जो भी थिंग अगर वो रुकी हुई है कि फिक्स प्लेस पे खड़ी हुई है, हम उसको बोल देंगे क्या, वो स्टेशनरी है। सिमिलरली एक हाउस है, एक स्कूल है, फैक्ट्री है, इलेक्ट्रिक पोल है और टेलीफोन पोल है, ये सारे क्या हैं, ये सारे स्टेशनरी हैं। तो जो कि रिमेन फिक्स रहते हैं, हमेशा क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। ऑन अदर साइड इस तरीके से हम दूसरी तरीके की बोले तो अ मैन, एनिमल, बर्ड, कार, बस, ये सारे क्या हैं, एक जगह फिक्स नहीं रहता। ये नहीं एक जगह बिठा दो, वहीं बैठे रहेंगे पूरा टाइम, पूरी ज़िंदगी ऐसे बिता देंगे, नहीं। ठीक है, अभी यहाँ है, फिर थोड़े टाइम बाद वहाँ होंगे, फिर इधर होंगे, फिर उधर होंगे। लाइक मूवमेंट होती रहती है। डू नॉट रिमेन स्टेशनरी। कभी भी ये स्टेशनरी नहीं रहते हैं ऑल द टाइम। दे कैन मूव, ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैन जो है मूव करता है, वॉक करता है इधर से उधर, और इस तरीके से बर्ड जो है फ्लाई करके स्काई में फ्लाई करती है, इधर उधर जाती है। चीता मूव करते हैं, रन करते हैं जंगल में। फिश भी है जो मूव करती है, स्विम करती है वाटर में। कार, बस, ये सारे जो रोड पे मूव करते हैं, ट्रेन भी मूव करती है, ठीक है, जैसे शिप है जो मूव करती है वाटर में। जस्ट लाइक दीज आर दी थिंग्स जो कि मोशन में है। ये सारे क्या है, मोशन में है। द मूवमेंट ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड मोशन। तो हमें समझ में आया कि मोशन है क्या चीज़, मूवमेंट होना किसी भी बॉडी का या किसी ऑब्जेक्ट का, हम उसको मोशन कह देंगे। तो इनडायरेक्टली समझ आ गया कि मोशन है क्या, मूवमेंट। अ कॉमन कैरेक्टर क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो चेंज करती है पोजीशंस को, ठीक है। लाइक अ बॉडी इज सेट टू बी मोशन। हम एक बॉडी को मोशन में बोल सकते हैं जब, या मूविंग में बोल सकते हैं जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर दे, एक जगह से दूसरी जगह दिखाई दे जाए। ये कार इधर थी, ओ ये तो कार इधर आ गई, तो फिर ये क्या हो गया कि ये मोशन में है, ये मूव होके इधर आ गई। अब अगर ये हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कैरेक्टर स्केच है जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये मोशन में है? अगर वो अपना पोजीशन चेंज कर ले टाइम के अकॉर्डिंग, इस टाइम यहाँ थी, दूसरे टाइम यहाँ है। तो कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से या फिर कोई रेफरिंग पॉइंट से लेकर वो किसी और पॉइंट तक पहुँच जाए। जैसे कि व्हेन द पोजीशन ऑफ कार चेंज कंटिन्यूसली, चेंज हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है रिस्पेक्टेड टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी कोई ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में, मतलब जैसे कोई हाउस है, यहाँ पे एक हाउस है, यहाँ पे एक ट्री है, बट जो कार जो है वो चलती जा रही है, ये इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो रही है, मूव हो रही है। ट्री और हाउस ऐसे ही है, बट इसके रिस्पेक्ट में जो हमारी कार है वो क्या हो रही है, मूव हो रही है। जस्ट लाइक वी कैन से कि ये क्या है, मोशन में है, ये मूवमेंट हो रही है, तो ये दिस इज अ मोशन। समझ में आया मोशन क्या है, मूवमेंट को हम मोशन बोलते हैं। ओके, जैसे ये मैंने समझाया, जो पीछे समझाया उसी को मैं एक बार और डिफाइन कर दे रही हूँ, क्योंकि एक ही टर्म को इन्होंने क्या करा होता है, बहुत बार समझाने के लिए बार बार लिखा होता है। ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है। यहाँ ट्री और हाउस थे, इसके सामने पहले कार खड़ी थी, बट थोड़े टाइम में हमने देखा कि ये कार बी पे पहुँच गई। डैट मीन्स 5 सेकेंड बाद ये कार हमें यहाँ पे बी पोजीशन पे दिखाई दे रही है, बट ये जो हाउस जो है वैसा ही स्टेशनरी है। ओके, सो मोशन आई थिंक समझ आ गया होगा कि क्या है चीज़ें। जैसे कि एक रिस्ट वॉच है, ठीक है, रिस्ट वॉच में सेकंड होते हैं, सेकंड हैंड, एक मिनट हैंड होते हैं, आवर हैंड होता है, जो कि मूव करते हैं अराउंड ऐसे डायल, ऐसे मूव करते हैं वॉच में। सेकंड हैंड जो है वो फास्ट हमें दिखाई भी देती है, हम ऑब्जर्व भी कर पाते हैं और वो ईजिली ऑब्जर्व हो जाती है, ठीक है। बट मिनट जो है और आर जो है वो स्लो, धीरे धीरे मूव करती है, बट जो थोड़े टाइम बाद, हम उसको ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते, बट हम थोड़े टाइम बाद देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ओके यहाँ मूवमेंट हुई है, डैट मीन्स ये मोशन में है, ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेशनरी नहीं है। सो देयर इज़ अ 2 टर्म्स, यहाँ पे 2 टर्म्स आती हैं। व्हाट इज़ द टर्म्स? दिस इज़ अ डिस्टेंस, एक डिस्टेंस होती है, एक डिस्प्लेसमेंट होती है। व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कि क्या है डिस्टेंस और क्या है डिस्प्लेसमेंट। ओके, एक पर्सन है, वो यहाँ गया, उसने कुछ शॉप से ये कुछ ख़रीदा, ये मैन है, इसने कुछ ख़रीदा अपने घर से निकल के, ओके, जस्ट लाइक दिस। और यहाँ पे वो शॉप से उसने कुछ ख़रीदा, देन उसके बाद वो यहाँ आया, यहाँ पे मार्केट थी, यहाँ पे उसने मार्केट की,
एंड देन अगेन वो चला गया अपने घर पे। ओके, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? इसने ये कवर किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, देन यहाँ से लेकर यहाँ तक, देन यहाँ से लेकर दोबारा घर तक। तो इसने क्या किया? पूरा कवर किया है यहाँ से 1 2 3, ये तीनों डिस्टेंस इसने कवर किए हैं। तो दिस इज़ अ डिस्टेंस। अगर हम ए बी सी पॉइंट दे दें इसे, तो हम इसने क्या कवर किया? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसने पूरा कवर किया है। दिस इज़ अ डिस्टेंस। ये क्या हो गया? डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग एंड एंडिंग। स्टार्ट वाला पॉइंट और एंड वाला पॉइंट, कहाँ से स्टार्ट से लेकर और एंड तक का कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट किया था और एंड भी यहाँ पे किया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका ज़ीरो। बट इस तरीके से एक यहाँ पे है, यहाँ पे वो मैन था, यहाँ पे शॉप थी, यहाँ पे वो मार्केट में आया और यहाँ पे उसने स्टॉप कर दिया, या फिर वो किसी भी अपनी आंट के घर रुक गया। ओके, यहाँ पे वो रुक गया और यहाँ अपने हाउस से निकला था। तो दिस इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज़ अ एंडिंग। सो यहाँ से वो आया, यहाँ से आया, तो यहाँ पे अब समझो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो डिस्टेंस की बात करेंगे हम, अगर ये हम डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी ये हो गया डिस्टेंस। लेकिन हम अगर इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से, दिस ए सी। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? ए सी। सो यहाँ पे एक पॉइंट होता है, यहाँ पे एक चीज़ हमें समझ में आती है कि डिस्टेंस कभी भी हमारा ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है? हम कितना कवर कर रहे हैं, पूरा कितना टोटल कवर कर रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट वाला डिस्टेंस क्या है? शॉर्टेस्ट। अब देखो, अब अगर हम ऐसे बोले कि एक जो पर्सन है वो यहाँ से उसने स्टार्ट किया और यहाँ से लेकर यहाँ तक गया। ओके, ये घर से उसने स्टार्ट किया एंड वो यहाँ शॉप तक गया। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ पे डिस्टेंस है ए बी, यानी कि 10 मीटर समझ लो, 10 मीटर ही होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे लेकर यहाँ तक इसने इतना चला और शॉर्टेस्ट जो है स्टार्टिंग से एंडिंग तक वो भी सेम ही है। तो यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकती है किसके? डिस्टेंस के। एंड इसी तरीके से डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं होगा और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है। ओके, सो अब हम इसको रीड कर लेते हैं क्या है यहाँ पे। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि मैंने इसको पूरा पर्टिकुलरली बता दिया एक्सप्लेन करके। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज़ एक्चुअल लेंथ, जो भी एक्चुअल लेंथ होगी, ठीक है, पाथ कवर करने की, उसको डायरेक्शन के मूव कर रही है जिस भी इरिस्पेक्टिव डायरेक्शन से, उसको हम उस तरीके से हम उसको मेज़र करते हैं। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ए था वो यहाँ ओके, ए है वो यहाँ पे आया, बी तक गया, देन बी से लेकर सी तक गया, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 5 + 3 यानी 8। डिस्टेंस 8 है, लेकिन यहाँ से उसने स्टार्ट किया एंड उसने यहाँ पे किया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये तो शॉर्टेस्ट नहीं है ना, यहाँ से पूरा शॉर्टेस्ट है, तो शॉर्टेस्ट हमारा क्या हो जाएगा? 4। तो शॉर्टेस्ट 4 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी हमारी? 4। तो इस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होती है। ओके, सो व्हेन अ बॉडी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी जगह जाती है, हम उस डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उस एक्चुअल लेंथ को हम इनडायरेक्टली पाथ जो होते हैं, सारे पाथ होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? डिस्टेंस। बट वेयर इज डिस्प्लेसमेंट क्या रिफ़र करता है? कि स्ट्रेट लाइन वाला पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, सीधा पाथ, जो यहाँ से सीधा वहाँ तक लेके जा रहा है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक लेके जा रहा है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने बताया कि डिस्टेंस क्या होती है। यहाँ पे द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है बॉडी से, इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर बाय मूविंग बॉडी, जो एक्चुअल लेंथ कवर कर रही है मूव करती हुई बॉडी इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? व्हेन अ बॉडी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंच रही है, लेकिन शॉर्टेस्ट distance between the initial and final point, this is the displacement, definition of displacement. The shortest distance between initial and final point of body along the direction is known as displacement. Okay, the distance travel has only magnitude. distance ट्रैवल जो होता है, इसके डिस्टेंस में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ नंबर्स में हम बताते हैं इतना डिस्टेंस है, उतना डिस्टेंस। अब ये तो नहीं बोलेंगे ना यहाँ से लेकर ईस्ट गया
4 किलोमीटर साउथ देन 3 किलोमीटर ईस्ट, इस तरीके से नहीं होगा. दिस इज़ ओनली मैग्नीट्यूड. बट डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शंस भी बताते हैं. अगर हमारी लाइन ऐसे आ रही है, ये नॉर्थ और ईस्ट की तरफ जा रही है, वी कैन से 4 मीटर नॉर्थ साउथ, नो सॉरी नॉर्थ ईस्ट. तो हम इसमें डायरेक्शन भी बताते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट इंक्लूड हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ओके. सो डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी होती है बिकॉज मैग्नीट्यूड होता है इसमें, और स्पेसिफिक डायरेक्शंस नहीं होती है. डिस्प्लेसमेंट जो है इसमें वेक्टर क्वांटिटी होती है. दैट मीन्स मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है. डायरेक्शन भी बताएंगे इसमें. सो हेयर, अब ये है, ये डायग्राम है. अब जो बंदा है ए से स्टार्ट किया, उसने बी आया, देन बी से ए सी आया. ओके. सो हम बोल देंगे ये इसने समझ लो ये यहाँ से फिर सी से ए भी गया, यहीं पे उसने स्टार्ट किया, यहीं पे एंड किया. दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है पूरा ट्रैवल हुआ 12. बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया, ख़त्म भी यहाँ से कर दिया, कहीं जाना ही नहीं है. एंडिंग और इनिशियल पॉइंट सेम है तो 0. डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0. ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में, तो याद रखना. जस्ट लाइक दैट ए से उसने स्टार्ट किया, देन उसने पूरा रेवोल्यूट किया यहाँ से लेकर यहाँ तक. ठीक है, पूरा सर्कल पाथ को उसने कवर किया. देन डिस्टेंस क्या होगा, पूरा इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर से शायद तुम समझ पाओ, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, वो जो ये कवर कर पाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो होगा इसका ये डिस्टेंस. लेकिन यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से उसने एंड कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि ये इसकी हो गई डिस्प्लेसमेंट 0. एंड से लेकर स्टार्टिंग भी वही है, एंडिंग भी वही है, 0 हो गई. सो नेक्स्ट है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है. ओके, देयर इज़ अ क्वेश्चन कि यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है. सी अगर एक बंदा बोले कि ए था, स्टार्ट हुआ, वो चलना स्टार्ट हुआ, बी तक गया ईस्ट 1.5 मीटर, देन उसने यहाँ से यहाँ 22 मीटर सॉरी, देन उसके बाद सी से लेकर डी ईस्ट गया 4.5. यहाँ पे डिस्टेंस पूछेगा तो ये प्लस ये कवर कर दे रहा है. बट डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो ए से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग पॉइंट तक, कौन सा एंडिंग पॉइंट तक पूरा तुम्हें स्ट्रेट पाथ में बताना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो ए से लेकर ऐसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगी. तो यहाँ से लेकर पहले हमको ये निकालना पड़ेगा. राइट एंगल वाला थ्योरम पता है ना, एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर. एच का स्क्वायर जो है इक्वल होता है बी के स्क्वायर के और प्लस बी के स्क्वायर के, है ना. उसी तरीके से तुम्हें इसका आंसर निकालना है. हमारे पास ये लाइन नहीं है बट ये वाली लाइन तो है. ठीक है, सेम हमारे पास ये वाली लाइन और ये वाली लाइन. तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन का आंसर निकालना है. बिकॉज ये वाली लाइन हमको निकालनी है यहाँ पे और यहाँ पे ये वाली लाइन निकालनी है. सो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हमें पूछ सकते हैं. हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पढ़ते हैं. क्या होता है अ बॉडी इज़ यूनिफॉर्म मोशन. हम यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं किसी बॉडी को इफ़ इट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर इक्वल डिस्टेंस में चल रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लाइक 1 घंटे में वो 1 किलोमीटर चल रहा है तो सेकंड घंटे में वो 2 किलोमीटर. दैट मीन्स 1 आवर में उसने 1 किलोमीटर कवर किया है. तो जो अगर टोटल पूरे 2 घंटे हो जाएंगे तो 2 किलोमीटर, 3 घंटे हो जाएंगे 3 किलोमीटर. जस्ट लाइक 1 घंटे में 1 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 1 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 1 किलोमीटर. डैट मीन्स 1 घंटा जो बढ़ रहा है तो 1 किलोमीटर भी बढ़ रहा है. यूनिफॉर्म डिस्टेंस, ये क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, सॉरी. तो इस तरीके से सेम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. नो मैटर हाउ स्मॉल, कोई ये मैटर नहीं करती. हम सेकंड में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं. 1 सेकंड में कितना, 1 सेकंड में कितना, देन 1 सेकंड में कितना कवर कर रहा है. इक्वल अगर हम ले 10 मीटर में वो 10 मीटर में वो 1 किलोमीटर कवर कर रहा है तो अगले जो 10 मीटर होगा उसमें भी वो 1 किलोमीटर ही कवर करेगा. जस्ट लाइक कि 10 मीटर में अगर वो कर रहा है 1 किलोमीटर तो 20 मीटर में वो 2 किलोमीटर करेगा. इस तरीके से कि इक्वल बढ़ता है. तो इसका डायग्राम इम्पॉर्टेंट है. इसका डायग्राम ऐसे बनता है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, क्योंकि ये डिस्टेंस कवर कर रहा है कुछ टाइम के अकॉर्डिंग. तो ये सीधी लाइन बनती है. यहाँ 1 ये इक्वल, ये इस तरीके से इसको लेते हैं हम, ये इक्वल है. ओके, सो ओके, फ्री फॉल. ओके, फ्री फॉल के बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ. द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब अगर हमने यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़ लिया कि क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे. लेकिन नॉन यूनिफॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म हो गया कि जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में
इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा, ज़्यादा कम, इस तरीके से वो कवर कर रहा है। तो इसका जो है हमारा डायग्राम इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये इक्वल नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कम इस तरीके से है, तो इसका डायग्राम इस तरीके से कर्व बनता है। ओके, जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो होती है वो भी एक एग्जांपल है। जैसे कि अभी ये हम ऊपर से छोड़ेंगे, ठीक है, ऊपर से छोड़ते हैं, जस्ट लाइक इस तरीके से हम ऐसे, स्पीड जो है इसकी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नहीं है, देखो थोड़ा सा इसको नीचे करती हूँ, देखो अब हमने यहाँ से फेंका, ठीक है, बहुत ऊपर से हम बॉल फेंक रहे हैं, काफ़ी ऊपर से, उसको नीचे जाने में कम से कम 5 मिनट लगेंगे, समझ लो, एज अ एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे टाइम इसका क्या होगा, 1 मिनट। देन अगला 1 मिनट जो होगा वो यहाँ पे, बॉल यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई। देन अगला जो होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ, अगला जो मिनट होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ, यानी कि 1 मिनट में उसने इतना कम डिस्टेंस कवर किया। फिर अगले 1 मिनट में उसने इतना ज़्यादा कर लिया, देन अगले वाले में बहुत ज़्यादा कर लिया, उससे अगले वाले में और ज़्यादा कर लिया, फिर नीचे कम होता जाएगा। इस तरीके से ये फ्री फॉल होता है। क्योंकि जब ऊपर था उसकी स्पीड इतनी नहीं थी, नीचे आया उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, ग्रेविटी की तरफ वो अपनी स्पीड बढ़ाता जा रहा है, तो डिस्टेंस भी जो है ज़्यादा होता जा रहा है। तो इस तरीके से होता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एक एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ये आ सकता है एज ए एग्जांपल। क्या ये एग्जांपल यूनिफॉर्म का है या नॉन यूनिफॉर्म का, ये पूछ सकता है, ठीक है। ये है डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ, ये मे बी आ सकता है एमसीक्यू में। ओके, सो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। व्हाट इज़ स्पीड, व्हाट इज़ वेलोसिटी, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन। स्पीड, इफ़ अ कार इज़ रनिंग स्लो, अगर एक कार जो है वो स्लो चल रही है, वी कैन से, हम कह सकते हैं इसकी स्पीड कम है। हाँ, इफ़ अ कार रनिंग फास्ट, बहुत तेज़ चल रही है, हम कह सकते हैं इसकी तो स्पीड बहुत तेज़ है। इफ़ अगर हम, और द स्पीड ऑफ बॉडी गिव अस एन आइडिया, जो स्पीड है वो हमें एक आइडिया दे देती है कि कार जो है या मूव करती हुई बॉडी स्लो है या फास्ट है। हम देखते ही बता देते हैं, ओ माय गॉड ये कार इतनी तेज़ क्यों जा रही है, ओ माय गॉड ये कार इतनी स्लो क्यों चल रही है। तो हम ऐसे बता देते हैं ना, एक हमें आइडिया मिल जाता है। तो ये क्या है, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट ऑफ टाइम। अब लाइक जैसे एक ये हमारे पास 1 मिनट है, दो बस जा रही हैं, ठीक है, एक बस है जिसमें हम बैठे हुए हैं और एक जो है दूसरी है। अब यही 1 मिनट में हमारी सेम स्टार्ट हुई थी, बट ये 1 मिनट में ये वाली बस तो पहुंच गई आगे और ये वाली बस ऐसे धीरे धीरे चल रही है। तो हमें समझ आ जाता है ना कि ये तो तेज़ चल रही है, फास्ट चल रही है, और ये क्या चल रही है, स्लो चल रही है। तो यही बोला है, स्पीड क्या है, वो है जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है पर यूनिट टाइम में। सेम यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उससे हम मेज़र करते हैं स्पीड, कि इतने टाइम में हमारी इसकी स्पीड क्या है। लाइक स्पीड इज़ डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल कितने टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको मेज़र करते हैं। तो स्पीड ऑफ अ बॉडी कैलकुलेट होती है डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ टाइम टेकन ट्रैवल टू दिस डिस्टेंस। तो ये दिस इज़ अ फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला कि डिस्टेंस, हम स्पीड कैसे निकालें कि ये जो है इतना डिस्टेंस इसने जितने टाइम में किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसकी स्पीड निकालेंगे, कितनी स्पीड होगी फिर इसकी। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो कि हमें पता होने चाहिए। स्पीड को हम v से, ओके, अब ये जब हम वेलोसिटी पढ़ेंगे तो हम इनिशियल और फाइनल ये सब पढ़ेंगे, बट स्पीड वैसे v से। दैन डिस्टेंस s से, याद रखना डिस्टेंस s से, और t टाइम से हम इसको डिनोट करते हैं। दिस इज़ अ फॉर्मूला, v इज इक्वल टू s अपॉन t। ओके, अभी सिर्फ फॉर्मूलेज हैं, कुछ जो कुछ क्वेश्चंस होंगे आगे होंगे, अभी सिर्फ कुछ फॉर्मूलेज हैं। ओके, स्पीड क्या है, द SI यूनिट ऑफ स्पीड। अब ये SI यूनिट क्या है स्पीड की, वो भी इम्पोर्टेंट है। अब जब हम डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं तो डिस्टेंस ऊपर लिखते हैं, तो डिस्टेंस यानी कि मीटर, और टाइम डैट मीन्स सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। बट इसी तरीके से हम अगर किलोमीटर लिख दें तो क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आर हो जाएगा। जैसे कि ये मीटर से बन गया किलोमीटर, दैट मीन्स ये सेकेंड से भी क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। सो ये किलोमीटर पर आर भी हम इसको लिखते हैं, SI यूनिट जो स्पीड की होती है उसको। ओके, तो सेंटीमीटर पर सेकंड भी हम लिखते हैं, किलोमीटर पर आर भी हम इसको लिखते हैं। और स्पीड क्या है, स्केलर है। ओके, स्पीड क्या है, स्केलर है। सो एवरेज स्पीड, जैसे कि ओके, द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिवाइड टोटल टाइम टेकन कवर ऑफ दिस डिस्टेंस। ऐसे कि जैसे हम एक जगह जा रहे हैं,
कुछ हमने स्पीड क्या हम ओके हमने कुछ जो है साइकिल से हमने ट्रैवल कर लिया, दैन कुछ हमने फिर कार ले ली, दैन हमने कुछ फुट से ट्रैवल कर लिया। तो यहाँ पे कुछ स्पीड होगी, यहाँ पे कुछ स्पीड होगी, यहाँ पे कुछ स्पीड होगी। टोटल स्पीड कितनी है इस पूरे टाइम में? हमें पूरा टाइम लगा 2 घंटे, तो इसकी कुछ स्पीड होगी 15, इसकी कुछ स्पीड होगी 30, इसकी कुछ स्पीड होगी 10। तो इनकी सब की मिक्स करके हम बताना है इतने टाइम में हमारी टोटल स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी लगी। तो टोटल डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस कितना था वो हमें लेना है, एंड टोटल टाइम, नीचे टोटल टाइम। तो हमारी कुछ कुछ स्पीड है सब में, लेकिन हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है कि हमारी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो यानी कि टोटल करेंगे पहले कि टोटल डिस्टेंस है कितना, और टोटल डिस्टेंस को हमने कितने घंटे में हमने कवर कर लिया, तो उस तरीके से, या कितने टाइम में हमने कवर कर लिया, उस तरीके से हम उसकी एवरेज स्पीड निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड अभी मैंने बताया, जैसे यूनिफॉर्म मोशन होता है, जस्ट लाइक यूनिफॉर्म स्पीड होती है। एक बॉडी है वो यूनिफॉर्म स्पीड में है जब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। नो मैटर स्मॉल टाइम हम देख रहे हैं या फिर एक बड़ा टाइम देख रहे हैं, 1-1 मिनट देख रहे हैं, 1-1 सेकंड देख रहे हैं, हर एक में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो कवर करेगा। एक सेकंड में अगर वो 1 सेंटीमीटर कर रहा है तो अगले भी अगेन अगले सेकंड में भी 1 मीटर करेगा, 1 सेंटीमीटर करेगा। इस तरीके से सेम वो सेम ट्रैवल करते हैं। ओके, सो मैं क्वेश्चंस ऐसा करती हूँ, क्वेश्चंस बाद में कराती हूँ। अभी मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन की एक अलग से क्लास रख लूँगी जिसमें मैं सारा कुछ क्वेश्चंस के बारे में बता दूँगी। सो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हैं, मैं अभी थोड़ा बस एक्सप्लेन कर देती हूँ टर्म्स हैं क्या। ओके, वेलोसिटी, व्हाट इज़ वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ अ डिस्टेंस ट्रैवल। ये भी क्या है? ये भी स्पीड की तरह ही है। ये भी क्या करता है? ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ओके, पर यूनिट टाइम, उस टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये वेलोसिटी हमें बताता है, स्पीड बताता है इनडायरेक्ट। लेकिन इसमें क्या हो जाता है? डायरेक्शन भी गिवन होती है, ईस्ट वेस्ट जस्ट लाइक दिस। तो ये क्या हो गई? वेलोसिटी हो गई। ओके, समझ आया डिफरेंस क्या है? स्पीड एंड वेलोसिटी में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि ये जो है डायरेक्शन बताता है वेलोसिटी। तो डैट मीन्स वो स्केलर थी तो ये क्या हो जाएगी? वेक्टर, है ना? तो वो स्केलर थी और ये क्या हो गई? वेक्टर। तो इसमें भी क्या है, हम जैसे कि स्पीड को v से डिनोट करते हैं, जस्ट लाइक दैट हम वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे, और s मीन्स डिस्टेंस और t मीन्स टाइम। सो दिस इज़ द फॉर्मूला। अब हमने जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं, इसी तरीके से वेलोसिटी में क्या हो गया? वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट मतलब डायरेक्शन बता रहा है, इसलिए हम स्पीड में हम नहीं यूज़ कर सकते डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला, लेकिन वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? डायरेक्शंस बताते हैं। ओके, ऐसा यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट वही होती है जो सेम स्पीड की है, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में भी कहीं लिखा हो, ये रहा, और सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे बताया डिफरेंस क्या है स्पीड एंड वेलोसिटी में। अभी मैंने बताया कि स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, बस नंबर, डायरेक्शंस नहीं है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। इसमें मैग्नीट्यूड भी है, इसमें डायरेक्शन भी है, दैट मीन्स ये स्केलर है, ये वेक्टर है। वी वेलोसिटी डेट मीन्स वी से स्टार्ट हुआ तो समझ लो ये वेक्टर है। स्पीड मतलब एस से स्टार्ट हुआ तो ये स्केलर है, ऐसे समझ लो, ऐसे याद कर लो। ओके, सो ये रहा, स्पीड इज स्केलर, वेलोसिटी इज वेक्टर। ओके, सो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनाया है। इस तरीके से ये फॉर्मूला भी हो सकता है, जैसे कि अभी हम बोलते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये मैं अगर मैं लिखूँ वो सॉरी ऐसा होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो अगर हम बोले कि डिस्टेंस निकालो तो ये टाइम इधर आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। सो यही फॉर्मूला लिखा है, डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? मूवमेंट एज जो बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में। स्पेसिफिक मतलब एक डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में वो मूव होती जा रही है। बस स्पीड में क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड होती है, उसमें क्या होता है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वो डिस्टेंस कवर करना चाहिए। ये भी वही है, बस इसमें क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में, मीन्स एक डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में वो मूवमेंट हो रही है, उसको हम बोल देंगे कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ओके, जस्ट ओके, वेलोसिटी जो है 2 तरीके से चेंज होती है। चेंज इन स्पीड ऑफ बॉडी, अगर स्पीड में चेंज आ रहा है, अब जैसे कि वेलोसिटी कब चेंज होगी? एक सीधा चल रही है, अब उसको ना राइट इधर लेना है,
लेफ़्ट लेना है, तो वो क्या करेगा, ऐसे थोड़ा स्पीड को कम करेगा, देन उसके बाद चलना शुरू करेगा। तो क्या हुआ, चेंज हुई स्पीड में, इसलिए वो वेलोसिटी फिर चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज हुई और स्पीड दोनों सीन चेंज होगी। अब इसी तरीके से कांस्टेंट, अब इसमें क्या होता है, स्पीड कीप कांस्टेंट बट चेंज द डायरेक्शन। कांस्टेंट हो जाती है, स्पीड जो है इक्वल हो जाएगी बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड भी चेंज हो रही है। ओके, अब बोल रहे हैं स्पीड एंड आर नॉट सेम ऑलवेज, हमेशा सेम नहीं होता है। इसमें बोला है कि जब इसमें बोला है कि स्पीड जो है और वेलोसिटी है हमेशा उसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। जैसे कि अब ये जो यहाँ पे एक बॉय रहता है, वो जा रहा है शॉप पे जाता है, ठीक है, तो यानी कि डिस्टेंस कवर किया उसने और कितना टाइम लिया, 50 सेकंड। तो इस तरीके से मीटर पर सेकंड में आ गया कि उसकी स्पीड आ गई। लेकिन इस तरीके से ये यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, टुवर्ड्स इस तरफ, देन यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड आया 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ईस्ट साइड। तो यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड सेम आ गया, लेकिन उसने बोला नॉट ऑलवेज, हमेशा सेम नहीं होती है। तो कब सेम नहीं होगी, जब वो लड़का जो है, जो भी बॉय है, वो यहाँ आया और यहाँ से वापस चला गया, यहाँ वापस आके यहीं पे अगर वो आ जाएगा तो उसका डिस्टेंस लेंगे 100 + 100। तो स्पीड क्या होगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पे 100 + 100 200 आ जाएगी, और टाइम हमारा में भी ये ज़्यादा बढ़ जाएगा, 50 100 सेकेंड हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन हमारा जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो वो जो बच्चा जो था वो यहाँ आया और वापस यहाँ ही चला गया, यानी कि उसने तो डिस्प्लेसमेंट कुछ कवर ही नहीं किया, ज़ीरो। तो इसका ये जो मैग्नीट्यूड होगा इसका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। देखो ये यहाँ गया देन वापस आ गया, तो डिस्टेंस उसने 2 बार कवर कर ली, तो 200 हो गया। टाइम भी उसको 2 बार लग गया, तो ये 100 हो गया। तो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड आ गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होता है ना, और डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग निकालेंगे, क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल, वेलोसिटी में हम फाइनल और इनिशियल देखते हैं। हम इसमें क्या देखते हैं, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट देखते हैं। ये याद रखना कि वो बॉय इनिशियल और फाइनल देखता है वेलोसिटी में, इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, ये याद रखना। अगर यहाँ पे बॉय यहाँ से यहाँ चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ, ये इसका फाइनल है, ये इसका फाइनल है और ये इसका इनिशियल है, तो ये डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, स्पीड और वेलोसिटी दोनों। लेकिन अगर वो बच्चा यहाँ से गया और यहाँ से वापस आ गया, तो यानी कि वो यहाँ, ये रहा उसका इनिशियल पॉइंट और ये रहा इसका फाइनल, तो यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा इसका डिस्टेंस, और इस तरीके से टाइम हो जाएगा 100 सेकेंड। तो यहाँ पे 0, दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। वेलोसिटी में हमको जो डिस्टेंस कवर करना होता है, फाइनल और इनिशियल उनके बीच का करना होता है। सो नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। ओके, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज, जब भी वेलोसिटी जो है इंक्रीज होती है, द बॉडी सेड टू बी, हम उसको बोलते हैं एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रही है। सपोज एक कार है, ठीक है, वो रुकी हुई थी एक जगह, वो ऐसे रुकी हुई थी, वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई, डैट मीन्स उसने चलना शुरू किया धीरे धीरे, फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। तो आफ्टर 5 सेकंड बाद हम देख रहे हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड हो गई। डैट्स मीन स्टार्टिंग में क्या थी, 0 थी, लेकिन इंक्रीज़ होके क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकंड होगी। तो ये क्या होगी, एक्सेलरेशन हम इसको बोलते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जब डिफाइन होती है, एक्सेलरेशन तब डिफाइन होती है रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द टाइम, जब वेलोसिटी में चेंज आएगा टाइम के अकॉर्डिंग, तो हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल में कुछ थी वेलोसिटी और फाइनल में कुछ हो गई, तो हम उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, उससे हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, लास्ट की वेलोसिटी अब क्या है, अब 10 है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, क्योंकि तब तो रुकी हुई गाड़ी थी, अपॉन टाइम टेकल, कितने टाइम में। तो एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, फाइनल को हम वी से करते हैं, ये याद रखना, और इनिशियल को यू से, टाइम को टी से। सो ए एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, वी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी और टी इज टाइम। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड जो वेलोसिटी जो है इंक्रीज़ हो रही है इक्वल अमाउंट में। ये ऐसे चलना शुरू हुई, ये धीरे धीरे चलना शुरू हुई, ये बढ़ती जा रही है, लाइक ये 1 मिनट में बढ़ गई,
इसका 1 मिनट में ये 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गई इसकी वेलोसिटी, देन अगले 1 मिनट में फिर अगेन 2 बढ़ गई, फिर अगेन 2 बढ़ गई, देन अगेन 2 बढ़ गई। डेट मीन्स हर 1 मिनट में वो दो अपनी 2 मीटर पर सेकंड स्पीड क्या करती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। तो हम बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि बिकॉज एक तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इक्वल अमाउंट में, इक्वल इंटरवल टाइम ऑफ में और इक्वल अमाउंट में। ओके, सो जैसे कि मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज़ एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें क्या होता है, अभी मैंने बताया, उसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है, स्पीड उसकी यूनिफॉर्म नहीं होती, पहले कम है फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, तो बढ़ती जा रही है, उसकी सेम स्पीड नहीं है। बट क्या होता है, पहले कम थी, फिर उसके बाद और कम होगी, वो सॉरी ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद और ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद और ज़्यादा होगी, लेकिन सेम इक्वल में 1 मिनट में थोड़ी बढ़ी, देन अगले मिनट में, फिर देन अगले मिनट में, देन अगले मिनट में। 1 मिनट में अगर वो एक मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, अगले में और 1 मीटर पर सेकंड, तो ये ज़्यादा बढ़ गई। इस तरीके से वो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करेंगे। तो अगर एक स्लोप है, रोड जो है ऐसे टेढ़ा है, ठीक है, रोड लाइक ऐसे है, यहाँ से चलना शुरू हुई, तो ये देखा है एक्सेलरेशन अपने आप ही बढ़ जाता है, स्पीड जो है बढ़ना शुरू हो जाती है, तो ये क्या हो गई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गई। सेम इक्वल टाइम में वो अपना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बढ़ाएगी। नॉन यूनिफॉर्म क्या हो गई, जब बॉडी जो है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होती है जब जो है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन अनइक्वल, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी 2 मीटर कभी 5 मीटर पर सेकंड, कभी 2 मीटर पर सेकंड, कभी 1 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से जब वो बदलती है, एक्सेलरेशन जब बदलता है, वेलोसिटी जब बदलती है, तब हम उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, रिटार्डेशन भी होता है और डेक्लरेशन भी होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी होता है, ठीक है। ये याद रखना, बिकॉज मेरे को जहाँ तक याद है जब मैंने पढ़ाया था तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया था, तो मुझे दोबारा बताना पड़ा था कि ये तो मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम याद रखना कि मैं इसमें पढ़ा रही हूँ, तुम्हें याद रहना चाहिए कि एक टर्म भी है। बच्चों को तो याद ही नहीं थी कि एक टर्म भी है, रिटार्डेशन ही नहीं याद, एटलीस्ट नेगेटिव एक्सेलरेशन तो याद रखो। एक्सेलरेशन टेक प्लेस व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज। एक्सेलरेशन क्या होता है, जब वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। एक्सेलरेशन जब होता है जब वो ज़्यादा होती है, बढ़ना शुरू कर देती है। वेलोसिटी ऑफ बॉडी में इंक्रीज, या तो वो इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द एक्सेलरेशन ऑफ 2 टाइप। 2 तरीके के एक्सेलरेशन है, एक तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो सकता है, एक नेगेटिव। एक तो वेलोसिटी बढ़ सकती है और एक कम हो सकती है। ओके, इफ़ वेलोसिटी इंक्रीज, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो हम एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, जो कि पॉजिटिव है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो हम एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे कि ये नेगेटिव है। तो ये याद रखना, जब वेलोसिटी बढ़ रही है, उसकी स्पीड ऐसे बढ़ रही है, इस डायरेक्शंस में बढ़ रही है, तो हम उसको बोल देंगे कि वो क्या हो गई है, एक्सेलरेट हो रही है। लेकिन जब वही हम बोलें कि उसकी बॉडी का जो वेलोसिटी जो है वो कम होती जा रही है, उसकी स्पीड कम हो रही है, तो हम नेगेटिव बोल देंगे। यूजुअली मोस्ट पीपल यूज़ वर्ड एक्सेलरेशन इन दूस केस। यूजुअली जो पीपल जो है वो यूज़ करते हैं एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, और जब डिक्रीज़ होती है या स्लो डाउन होती है तो रिटार्डेशन हम उसको यूज़ कर देते हैं। याद रखना कि रिटार्डेशन क्या है, वेलोसिटी जब क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी हम उसको रिटार्डेशन बोल देंगे। अ बॉडी सेट टू बी रिटार्डेड इफ़ इट वेलोसिटी डिक्रीज, जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती तो हम रिटार्डेशन बोल देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एक ट्रेन है, ठीक है, रिटार्डेड होती है वैन इट स्लो डाउन अप्रोच द स्टेशन। जब स्टेशन से स्टार्ट होती है तो वो चलना शुरू करती है, अपनी स्पीड बढ़ाती है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ाते जा रही है, एक्सेलरेशन होती है। लेकिन जब उस स्टेशन आने वाला होता है तो वो फिर यहाँ ऐसे धीरे धीरे थोड़ा कम करती है, अपनी स्पीड से थोड़ा कम करती है, फिर थोड़ा एक बारी में नहीं रुक सकती, इसलिए धीरे धीरे फिर स्टॉप करती है। तो ये क्या होगा, ये अपनी स्पीड कम कर रही है, रिटार्डेशन हो रही है, स्पीड उसने कम की, तो ये रिटार्डेशन होगी। ये याद रखना। रिटार्डेशन कैसे मेज़र करते हैं, सेम तरीके से मेज़र होता है जैसे एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, जैसे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, जैसे एक्सेलरेशन हम मेज़र करेंगे वैसे ही रिटार्डेशन। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट होती है। रिटार्डेशन जो है यूजुअली एक्सेलरेशन जब नेगेटिव साइन से भी हम यूज़ करते हैं, जब हमें यूज़ करना होता है कि हमें पता है कि एक्सेलरेशन, लेकिन हमें पता है कि ये नेगेटिव में है तो हम उसको माइनस में यूज़ करते हैं। जैसे कि ये एक्सेलरेशन फाइनल हमें पता है, हमें इनिशियल भी पता है, तो हमने इसको यूज़ किया, हमने यहाँ पे
हमारा आंसर आया, हमारा आंसर क्या है, माइनस में आया। तो हमें इससे ये समझ आ जाएगा कि ये हमारा एक्सेलरेशन नहीं है, ये हमारा क्या है, रिटार्डेशन है, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो ये चीज़ याद रखना, अगर माइनस में एक्सेलरेशन आ रहा है तो याद रखना कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ये रिटार्डेशन हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी माइनस में नहीं होगी और ना स्पीड। ओके, सो इसको मैं यहीं तक करती हूँ, देन आगे मैं नेक्स्ट उसमें वीडियो में समझाती हूँ। थोड़ा सा ही बचा है, मैं थोड़ा उसको फिर समझा दूँगी। जैसे कि ये हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन समझाना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, देन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थोड़ा सा मेरे को समझाना है। देन उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे करना है, किस तरीके से उसको अप्रोच करना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक सो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें। ओके, बाय।